हे एक्वेरियंस, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई मूव लेंगे या नहीं। तो अगर आप सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो लोग चाहते हैं अपने पार्टनर से बातचीत करना, या ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी वो रीच आउट करेंगे इन्हें लाइफ में, सो वो हम यहाँ देखने वाले हैं। और ये एक पिकअप आइल रीडिंग होगी, क्योंकि डेफिनेटली हर किसी के पार्टनर तो रीच आउट नहीं करेंगे, हर किसी के पार्टनर एक जैसे होंगे भी नहीं, हर किसी के पार्टनर की एनर्जीज भी सेम नहीं होगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पिकअप पाइल रीडिंग जो है वो करने का सोचा है। पाइल एज यूजुअल 2 टैरो डेक हैं यहाँ आपके सामने। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक टैरो डेक यूज़ कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए बेसिकली। पाइल नंबर 1 ये राइडर टैरो डेक, पाइल नंबर 2 ये शीर टैरो डेक। तो दोनों में से कोई भी जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो आप अपने लिए टैरो डेक देख लो। और फिर हम देखेंगे कि इस रीडिंग में हम बेसिकली जानना तो यही चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, लेकिन उनकी एनर्जीज भी देखूंगी मैं, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग भी देखूंगी कि आपके बारे में वो कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं। फिर देखेंगे हम कि एक्शन लेंगे या नहीं। अगर नहीं लेंगे तो गाइज मैं फिर आपको गाइडेंस देके रीडिंग को ख़त्म कर दूंगी। और प्लीज़ ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं आपको अच्छा लगाने के लिए या कुछ भी बोलूँगी। जो आएगा आपके सामने शफलिंग होगी, आपके सामने कार्ड्स निकलेंगे, सो आप उस रीडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए ही देखें। और जो भी है आप अपने इंट्यूशन से कार्ड चूज़ कर रहे हो, तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। तो 1 and 2, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हे पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी राइडर टैग चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या लो कम्युनिकेशन में हैं, आप जैसे चाहते हैं वो पर्सन उस तरह से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इस पर्सन का रीच आउट ये पर्सन आपको कब तक कर सकते हैं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा एक्शन आपको मिलेगा या नहीं। लेट्स सी। सबसे पहले देख रही हूँ पाइल नंबर 1 की आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, उनका ध्यान अभी कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। Oh my god, we have the magician, the hermit, okay, judgment, 7 of Pentacles, the Fool, 10 of Swords. ओके, ऑल राइट। सो फाइल नंबर 1 आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए या कोई इन्होंने गोल बनाया है, कोई एम है इस पर्सन का, जिस चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मे बी या आप ही को इन्होंने गोल बनाया है, और जिस तरह के कार्ड्स आए हैं उस अकॉर्डिंग तो इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को तो कम्युनिकेशन इस रीडिंग के मिलते ही मिल जाए, या जस्ट मिल ही गया हो जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे किसी के लिए तो वाइब्स आ रहे हैं कि 24 घंटे से, मतलब इस रीडिंग को किए हुए अंडर 24 घंटे में आपका इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो गया, इस पर्सन ने आपको रीच आउट कर लिया। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है और ये क्यों आया है जबकि मैं लो कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। या हो सकता है कि आप लोग लो कम्युनिकेशन में हैं, इससे आप इस पर्सन की आपसे बातचीत तो होने लग गई है, बट उस पर्टिकुलर जगह तक आप अभी नहीं पहुँचे, उस रोमांस वाली फीलिंग तक आप अभी नहीं पहुँचे जहाँ तक आप जाना चाहते हो। सो लेकिन बिगनिंग हो गई है इस रिश्ते में। अदरवाइज़ ये पर्सन किसी और गोल, किसी और चीज़ के पीछे है। स्पेशली मुझे करियर का फील्ड लग रहा है कि ये अपने करियर में, अपने बिजनेस में कोई रिस्क ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हैं। हो सकता है कोई नई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई नई एजुकेशन मतलब कोई नए इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं ताकि इनकी ग्रोथ हो सके। ये अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड है।
ठीक है। एंड विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, यस कुछ एंडिंग इस पर्सन की ज़िंदगी में हुई है और उस एंडिंग को ही ये अब बिगनिंग में बदलना चाह रहे हैं। इनका जो रोना धोना वाला टाइम था, जो परेशान होने वाला टाइम था, उससे निकल के कुछ नया अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और यस या तो इसने माफ़ी मांग ली है या माफ़ी वाला फेज़ तो आपका चला गया है, बट अभी वो वाली चीज़ नहीं आई कि बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो रहा है। ठीक है, सो एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ताकि हमें क्लियर हो कि इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लिया है क्या। सो आपके लिए पर्सन क्या फील करते हैं, पाइल नंबर 1। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं, तो ये जो एक्शन ले रहे हैं या ये जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मे बी आप में से वो काफ़ी लोग वो नहीं हैं, क्योंकि ये पर्सन तो अभी 2 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में है आपको लेके, और नाइट ऑफ पेंटिकल आ गया यहाँ पे, तो अभी थोड़े स्लो हैं, कंफ्यूज भी हैं। मे बी इस पर्सन के पास चॉइसेस थी पहले से ही, आप भी जानते हो। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन। यस, तो ये जो जिस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं वो आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी है गाइज। ऑल राइट, इनका कहीं और फोकस है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन है, बट कोई और पर्सन नहीं है, कोई और चीज़ है जो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में है, जिसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तक ये पहुंचना चाहते हैं, और जहां तक पहुंचने के लिए जर्नी इन्होंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है। ओके, लेट्स सी आपके लिए इंटेंशन क्या है इस पर्सन के। फाइल नंबर 1, 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन खुद ही गए हैं शायद, ये पर्सन खुद ही गए हैं, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रहे हैं। ये पर्सन खुद भी एक कैप्रिकॉन या एक्वेरियंस हो सकते हैं। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ। ये आपके जो पार्टनर है वो कन्या राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, और सिंह राशि के हो सकते हैं, या मकर राशि के हो सकते हैं, और तुला राशि के भी हो सकते हैं। ठीक है, और अभी इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, 2 चीज़ें, 2 सिनेरियो दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट में है और आप लोगों का कम्युनिकेशन रिसेंटली हुआ है, लेकिन उस चीज़ तक आप नहीं पहुँचे हो जहाँ तक आपको पहुँचना था। थोड़ी थोड़ी बात हुई है, बट वो चीज़ नहीं हुई है। तो इस पर्सन का जो फोकस है वो आप पे है। अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन इनका हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, आप लो कांटेक्ट में नहीं हो बल्कि सेपरेटेड हो, तो इस पर्सन के नए मैनिफेस्टेशन है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट कर दी है। आपको लेकिन इनकी फीलिंग क्या है, ये आपको लेकर, ये आपको एक काफ़ी पैशनेट पर्सन देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब कोई पैशन दिखाता है अपना किसी चीज़ को लेके, तो सामने वाले का उसकी तरफ जो फीलिंग आता है वो जिद पने की भी आता है, कि इनको लगता है बहुत जिद करते हो, इनको लगता है बहुत जिद्दी हो, या आप समझोगे नहीं बातों को, आप अपनी चलाना चाहते हो। तो एज ए पर्सन ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में देखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हो देखने में, लेकिन वहीं साथ साथ आप डोमिनेटिंग भी लगते हो इस पर्सन को। 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी आपके लिए जो फीलिंग्स है इस पर्सन की वो बहुत क्लियर नहीं है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कोई और चीज़ें हैं जो इन्हें रोकती हैं, कोई और चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में है। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ये जो पर्सन है मैरिड है, आप मैरिड हो, अदरवाइज कोई और थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इंटेंशन क्या है इस पर्सन के, आपके लिए इंटेंशन क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप भी है तो ये पर्सन, क्योंकि यहाँ डेविल आ गया तो फिजिकल अट्रैक्शन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं। ये उन पर्सन का इंटेंशन जो है वो आपकी तरफ जो इनका अट्रैक्शन है उसको फुलफिलमेंट देना है। अगर ये आपकी तरफ आएंगे भी तो अपने अट्रैक्शन को कम करने के लिए आएंगे, मतलब जो इनको अट्रैक्शन आपकी तरफ खींचता है उसके लिए आएंगे। इमोशन वाइज ये आपसे डिटैच्ड है। 8 ऑफ कप्स, इंटेंशन में इमोशंस नहीं आ रहे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कुंभ राशि। ठीक है, लेकिन
एक मैनिपुलेशन है, एक अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है जो इन्हें आपकी तरफ खींचता है। बट शुरुआत अट्रैक्शन से होती है, इसलिए इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है, बट मैं तो वही बता रही हूँ जो दिखाई दे रहा है। कप्स की एनर्जी 8 ऑफ कप्स है, जो कि डिटैचमेंट को बताती है कि आपसे वो मोह, वो प्यार अब भंग हो गया है इस सेपरेशन में, या अभी एटलीस्ट नहीं है उतना मोह, बट अट्रैक्शन है। और उस अट्रैक्शन के लिए वो कोई भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि पागल हो रहे हैं। ठीक है, पागलपन उनको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन का हो सकता है कुछ लोगों को, या एक आदत है आप लोगों की कि आप लोग डेली बात करते थे, तो वो इस पर्सन को लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपके लिए अभी कंफ्यूज है, अभी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है। आई डोंट नो, ये शायद रीडिंग सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिसके पर्सन थर्ड पार्टी में है, क्योंकि आपके पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कुछ, उनकी लाइफ में चल रहा है कुछ स्पेसिफिक, वो एक नई जर्नी पे निकल भी चुके हैं। सो आपके लिए वो उनकी फीलिंग अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है। लेट्स सी क्या भविष्य में कभी भी ये पर्सन, अब भविष्य की बात कर रही हूँ तो देखो टैरो की एनर्जी चेंजेबल है, तो मैं जो है वो 2023 तक अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो कब करेंगे, या कोई कब बात कम्युनिकेशन होगा क्या इस साल आपका, ऐसे देख रही हूँ। ओके, फाइल नंबर 1 के पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे, कोई कम्युनिकेशन करेंगे मेरे व्यूवर्स से। वाह, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों मैरिड हो क्या कि एक दूसरे से? यस, ये भी तो है। यस, ये हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो, डेविल बंधे हुए हो एक दूसरे के साथ शादी में। पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल करेंगे, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या होगा कांटेक्ट करने के सिचुएशन में। टेन ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल है, दोनों पहले आए हैं। मैंने बोला आपको इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट कर लिया है, काफ़ी लोगों से आपकी इस पर्सन से बातचीत हो गई है, क्योंकि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन में जो कार्ड आए ना वही कार्ड आ रहे हैं कि ये कैसे अप्रोच करेंगे। तो जब बहुत हर्ट होगा इनको तब ये आपका इंतज़ार करेंगे बेसिकली। और 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है हमारे पास, कोई इन्हें उतना ही हर्ट करेगा जितना इन्होंने आपको किया है, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। यस, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, रिन्यूअल। यस, तो डेफिनेटली पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। कुंभ राशि, आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, और ये कम्युनिकेशन जो होगा वो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि अभी ये पर्सन हर्ट है और थर्ड सिचुएशन में जा भी रहे हैं। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो इनको कोई थर्ड सिचुएशन उतना ही हर्ट करेगी जितना आपको इन्होंने हर्ट किया है पहली चीज़, तभी आपकी तरफ आएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अपनी हीलिंग करें, आगे बढ़ें, लेकिन उतना स्ट्रॉन्गनेस, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये बाकी चीज़ों से नहीं फील कर पाए और ये आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, सो विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल आपके साथ आके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यस, ये वापस से आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे आपके साथ आके। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड में है, तो फिर आपके रिलेशनशिप में आगे कुछ है नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, वो सिर्फ आपको हील करेंगे और फिर से आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनकी फैमिली है। ठीक है, कब तक आप एक्शन रिसीव कर सकते हैं इस पर्सन से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल में आपकी पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले। ठीक है, अप्रैल और मई बहुत सिग्निफिकेंट आ रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन। मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रहे हैं किसी के पर्सन ने कांटेक्ट किया है, गाइस प्लीज़ मुझे बता देना। तो अप्रैल और मई में ये पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर अप्रैल और मई नहीं है तो वर्गो सीज़न, फिर बात हो सकती है आपकी इस साल में। एक्चुअली ये अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक के मंथ आ रहे हैं। यस, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक हो जाऊं तो अक्टूबर का महीना स्पेसिफिक है, अप्रैल और मई स्पेसिफिक है, और
लियोज, जुलाई का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो इन महीनों में तो बातचीत हो सकती है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज ये अप्रैल से लेके अक्टूबर के किसी महीने में आपकी बात हो सकती है एक्वेरियंस। सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप कि आपसे रीडिंग कनेक्ट कर पाई होगी। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय। हे एक्वेरियंस, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ये शी टैरो डेक चूज़ किया था, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या सब चल रहा है जो सेपरेशन में आप नहीं जान पा रहे हैं, और क्या ये पार्टनर आपके लिए कोई मूव लेंगे, अगर हाँ तो कब तक। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इस पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, इनका ध्यान कहाँ है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी, और लो कम्युनिकेशन में है कि कभी बात हुई थी उसके बाद आगे बात नहीं हुई, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यानी आपका रिलेशनशिप कमिटेड है लेकिन बातचीत उतनी नहीं हो रही है। सो क्या वो पर्सन आगे बढ़ के कुछ बोलेंगे, करेंगे, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 of Pentacle. Okay. The Wheel, 6 of Swords, King of Wands, 7 of Pentacle, Judgment, नाइट ऑफ पेंटिकल। सो देखो, इस पर्सन की स्थिति बहुत ख़राब नहीं है, बट चांसेस हैं कि या तो ये ब्लॉक है, कहीं से आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या ये अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं, ठीक है, और स्पेशली आपके केस में। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको छोड़ के इनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, तो जो परेशानियां आपके और इनके बीच में आई विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल, जो अकेलापन इन्हें आपके जाने के बाद लगा, उसको ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस, पहले पाइल में भी मैसेज आया था, इस पाइल में भी सेम मैसेज है। विद दिस व्हील और 6 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कोई एक्शन आपकी तरफ लिया था, पिछले कुछ दिनों में लिया है। वहाँ आ रहा था बातचीत हो रही है, यहाँ आ रहा है कि कुछ एक्शंस लिए हैं इन्होंने या आपने एक दूसरे के लिए ऑलरेडी, इस रिश्ते के लिए। तो आप लोग भी लो कम्युनिकेशन वाले हो सकते हैं, या तो फुल्ली सेपरेटेड हो या लो कम्युनिकेशन में हो। तो ये पर्सन जो है वो अपने आप की ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल और ब्लॉकिंग सिचुएशन, जो ये फंस गए हैं आपके बीच में और निकल नहीं पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपके पास आ नहीं पा रहे, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने करियर में ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। किसी गोल को इसने, जैसे प्रमोशन पाना है तो प्रमोशन के लिए बिल्कुल दिन रात एक कर रहा है, या कोई काम इसका जो चाहता था अपनी लाइफ में कि ये इस जगह मुझे जॉब चाहिए, तो उस जॉब की तैयारी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है अपने करियर में। और अगर हम पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ में देखें तो वहाँ पे भी कोशिश यही है इसकी कि इसको स्टेबिलिटी मिले, ये खुश रख सके अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लोगों को। अपनी सिचुएशन 5 ऑफ पेंटिकल की लोनलीनेस से बेसिकली पर्सन निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही पाइल में आपके पार्टनर की एनर्जीज पॉजिटिव ही आई है इस बार। ओके, और काफ़ी तो सिमिलर ही लग रहा है, वहाँ भी 5 ऑफ पेंटिकल था, लेकिन इस पर्सन ने कुछ न्यू बिगनिंग की है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। फाइल नंबर 2 के केस में कुछ नई शुरुआत इस पर्सन ने की है अपनी ज़िंदगी में, कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा इसने किया है, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए एक स्टेप लिया है। लेट्स सी आपके लिए ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई ये परेशान है आपको लेकर के, ठीक है। बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो
इस पर्सन की फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि कभी तो ये आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आज के टाइम में, या हो सकता है आप मैरिड भी हो, लेकिन आज के टाइम में ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे आप वो नहीं हो जैसा ये पर्सन सोच रहे थे, या मे बी आपने इनको धोखा दिया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत परेशान है ये पर्सन आपको लेकर के, और वो इनकी फीलिंग में भी आ रहा है। ये विद दिस फूल इन्हें लगता है कि ये आपकी तरफ आए, बट विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के दरमियान। तो ये उन ब्लॉकेजेस को, उन चीज़ों से फाइट नहीं कर सकते, या आपकी तरफ एक्शन लेने का अभी प्रेजेंटली नहीं सोच रहे हैं। हम आगे देखेंगे आगे क्या करेंगे, बट अगर आज की फीलिंग्स या अब तक की फीलिंग्स की बात करें तो डिस्टर्ब्ड एनर्जी में है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है। इंटेंशन देख लेते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो सिचुएशनल होती हैं। इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए, पाइल नंबर 2। बट आप लोगों के बीच में कुछ बहुत बड़ा हुआ है कुंभ राशि, जिसकी वजह से फर्स्ट बहुत हर्ट है। ओके, द वर्ड डेविल। कोई तो है जो पाइल नंबर 1 भी देख रहा है और पाइल नंबर 2 भी देख रहा है। आज बहुत सिमिलर रीडिंग है, हालांकि मैंने 2 डेक बनाए। 8 ऑफ सोर्ड्स है, इस पर्सन की इंटेंशंस भी क्लियर नहीं है। और विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, ये 4 ऑफ पेंटिकल, ये अपनी जो जज्बात है, अपने इमोशंस जो हैं उनको होल्ड करके रखता है, वो दिखाता नहीं, उन्हें बाहर नहीं लाता। प्रे कर रहा है, हीलिंग चाहता है, सब कुछ अगर अच्छा है, आप इसके लिए अच्छे हो तो इसकी ज़िंदगी में आओ, अच्छे नहीं हो तो चले जाओ। बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, और जो अटैचमेंट्स हैं आपके साथ वो भी वो दबा के रखना चाहता है। उसको पता है अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसे पता है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ रिश्तों में कैसे रहा जाता है। सो कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, परेशान है आपको लेकर के, डिस्टर्ब हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं। आपके और इनके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आई उससे इन्हें दर्द भी हो रहा है। तो इससे ये तो पता चलता है कि अटैचमेंट्स तो हैं, बट इंटेंशन कहती है कि 2 चीज़ें हो सकती है इंटेंशन में, क्योंकि हाँ वर्ड आ गया। तो एक तो डेविल है, मे बी आप लोग मैरिड हो, मे बी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपसे, तो इसकी इंटेंशन बस यही है कि आप इसे मिल जाओ किसी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रे कर रहे हैं, और प्रे उनकी ये है यूनिवर्स से कि अगर उनके लिए कुछ अच्छा है तो उन्हें मिल जाए, और अगर गलत कर रहे हैं वो आपके साथ हो करके, तो या आप एक सही पार्टनर नहीं हो तो वो रिलीज़ कर पाए आपको। दोनों इंटेंशन में है ये पर्सन आपके लिए। और 8 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ फीलिंग, कुछ चीज़ें ऐसी है इस पर्सन की लाइफ में जो ये फील तो करते हैं लेकिन हाइड करते हैं। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन को खुद को नहीं पता कि ये कैसा फील करते हैं आपके लिए। इस पर्सन को खुद को नहीं पता कि इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है, किस लेवल पे ये आपसे जुड़े हुए हैं। ये डिस्टर्ब होते हैं तो इन्हें लगता है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर जब ये आप दुनियादारी में, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो जब ये दुनिया को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्हें इतना अटैच नहीं होना चाहिए। विद दिस हाई प्रिस्टेस, या तो आप या ये पर्सन किसी ऐसे वर्क से जुड़े हो सकते हैं, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से, जिसमें कि इनको इमोशंस हाइड करना आता है, इन्हें आता है अपनी हीलिंग करना, तो ये उस पर फोकस कर रहे हैं। ये कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। विद दिस द वर्ल्ड, इस पर्सन को ये भी लग सकता है, क्योंकि ये हीलिंग वगैरह करता रहता है, मे बी टैरो रीडर हो, तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनके साइकिल्स थे, कार्मिक साइकिल्स थे, और वो इन्होंने ख़त्म कर लिए हैं। तो आपके साथ इनका कार्मिक रिलेशनशिप था जो कि ख़त्म हो गया, ऐसा भी इस पर्सन को लग सकता है। इंटेंशन इस पर्सन के ये भी हो सकते हैं कि ये अपनी दुनिया का आपको हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन अपने इमोशंस आपके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, ठीक है, बट डेफिनेटली कमज़ोर है। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स परेशान हो रहा है। क्या राशियाँ हो सकती है इस पर्सन की, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वर्ड की एनर्जी से सारे ही साइन आ गए, लेकिन फिर भी लिब्रा, तुला राशि, वर्गो, कन्या राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, कुंभ, एक्वेरियंस इस पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि का भी ये पर्सन हो सकता है। ओके, यस।
सो ये है आपके पर्सन की फीलिंग और इंटेंशन। लेट्स सी इस पर्सन का कोई नेक्स्ट मूव आपकी तरफ होगा या नहीं एक्वेरियन। आज दोनों ही रीडिंग काफी सिमिलर से आई है। Nine of Wands, Five of Wands, बैलेंस। चांसेस फर्स्ट पाइल से कम है इस पाइल में, लेकिन है चांसेस कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी तरफ ये पर्सन कोई एक्शन लेगा भी तो वो फाइट के रूप में होगा, ठीक है। वो ऐसे होगा कि आपकी एनर्जीज को इसको बैलेंस करना हो, यानी आप कोई मूव ले रहे हो उसका रिएक्शन देंगे कुछ, या कोई पुरानी बात पे बात शुरू हो जहाँ पे ये एक गार्डेड एनर्जी में होगा। ये जो पेन है उस एनर्जी में ही आपके सामने आएगा कि हाँ तुमने ऐसा किया था ये, तो वो वाली एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एक्शन के कार्ड होते हैं, एक्शन लेता हुआ दिखता है कोई पर्सन, बट ब्लॉकेजेस हैं, लड़ाई कर रहा है, वो खुश नहीं है, खुशी खुशी कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। सो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वो एक्शन ले सकते हैं। लेट्स सी क्या एक्शन हो सकता है। यस, एट ऑफ सोर्ड्स अगेन आ गया यहाँ पे। बॉटम में लवर्स है, तो रियूनियन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। आपकी तरफ आ सकता है, आपके साथ काम करता हो, आप लोग एक साथ काम करते हो, मैरिज में हो एक साथ, तो अपनी मैरिज पे काम करने के लिए चांसेस हैं वापस से आपकी तरफ आए। बट प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को थोड़ी सी हीलिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स फिर से वही सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जहाँ ट्रस्ट इश्यूज होंगे, जहाँ इन्हें अपनी चलानी है आपको अपनी चलानी है टाइप्स। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। डबल वन की एनर्जी है यहाँ, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को काम करना पड़ेगा। बैलेंस भी यही कहता है, यहाँ सिर्फ इस पर्सन का आना नहीं हो रहा, यहाँ आप भी इक्वली जब ट्रीट करोगे इसको तब चीज़ें होंगी। लवर्स की एनर्जी है, दोनों हाथ आएंगे तब कुछ होगा, ठीक है। अलग से ये पर्सन कुछ नहीं करता, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ना। फोर ऑफ पेंटिकल है, अपने इमोशंस भी दबा लेता है। वाओ, लवर्स आ गया यहाँ पे। सो बात होगी आपकी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके ग्रह नक्षत्रों में होंगे जो कि आपको इस पर्सन तक लेके आएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी से धोखा खाओ तो आपको लगे कि आपने इस पर्सन के साथ गलत किया तो आप इस पर्सन के पास जाओ, या ये किसी से धोखा खाएं, इनको अच्छे दोस्त नहीं मिले अपनी ज़िंदगी में तो ये पलट के आए कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। फाइव ऑफ सोर्ड्स है और सेवन ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन ने या आपने एक दूसरे को सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दी है, रनिंग की है, झूठ बोले हैं, ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, और फाइव ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि दुनिया ऐसा आपके साथ या उनके साथ कर रही है तब आप लोग वापस से साथ आओगे। ओके, सो जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो समझ लेना कि आप वापस उस पर्सन की तरफ जा रहे हो। कब तक बन सकती हैं ये सिचुएशन? ऑल राइट, सो मार्च में बात हुई थी क्या इस पर्सन से आपकी? ऐसा लग रहा है मार्च में बात हुई थी एक बार, क्योंकि लो कम्युनिकेशन वाले लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो मार्च में आप लोगों की बात हुई थी ऐसा दिख रहा है। फिर भी और आगे कब कम्युनिकेशन हो सकता है इस साल के अंदर अंदर में? तो गाइज ये आपकी बात होगी यहाँ पे मई में, ठीक है। अप्रैल मई दोनों आ रहे हैं पर मई ज़्यादा लग रहा है आपके केस में। मई में ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, एंड अप्रैल एंड और मई में आपके पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं। अगर तब नहीं करते हैं तो ये चीज़ जाएगी फिर सितंबर तक, ठीक है। यस,
मई या जून, अप्रैल लास्ट, मई और जून और सितंबर, ये कुछ महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो आप मई से जून तक, मई से सितंबर तक का टाइम ड्यूरेशन लेके चलिए, उस बीच में आपकी बात इस पर्सन से होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मार्च में आप लोगों का कोई कन्वर्सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो एनर्जी मेरे पास आ रही है। ऑलराइट, सो ये है मैसेजेस आपके लिए, पाइल नंबर 2। होपफुली आपसे रेजोनेट होंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।